एक बहुत बड़ी जंग का नया मोर्चा तैयार होता दिखने लगा है जो पूरी दुनिया को दो धड़ों में बांट सकता है। खबर है कि ताइवान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे चीन के खिलाफ अमेरिका ने भी आक्रामक तैयारी कर ली और जापान के पास अपने सबसे खतरनाक जहाजों की तैनाती कर दी। ये जहाज ठीक उस जगह तैनात किए गए जहां चीन ने कुछ दिन पहले ही अपने खतरनाक जंगी जहाज अभ्यास के लिए भेजे थे। जहां चीन के जहाज पहुंचे थे वो जगह जापान की सीमा के बेहद करीब है। चीन शायद ताइवान और जापान को सख्त संदेश देने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए उसने अपने बेहद खतरनाक जंगी जहाज जापान के बेहद करीब भेजे थे। जापान पिछले कुछ दिनों से लगातार ताइवान के मसले पर बोल रहा है, इसीलिए दक्षिण चीन सागर में अपना दम दिखाने के लिए चीन ने अपने जहाजों को भेज दिया। लेकिन जापान के करीब जहाजों को भेजने से तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया। जापान की मदद के लिए अमेरिका ने बड़ा कदम उठाया और नए सिरे से समुद्र की घेरेबंदी शुरू कर दी। अमेरिका की नौसेना के सबसे दमदार जहाजों को जापान की सीमा में तैनात किए जाने की खबर है, जो सीधे तौर पर चीन को चुनौती से कम नहीं है। अमेरिका पहले भी दक्षिण चीन सागर में चीन पर दबाव बनाने के लिए अपने जहाज भेज चुका है, लेकिन ताइवान पर लगातार बढ़ रही तनातनी दुनिया को एक और जंग की तरफ ले जाती दिख रही है। क्योंकि अब समुद्र में चीन के खिलाफ मजबूत घेरेबंदी की शुरुआत हो चुकी है। अमेरिका और जापान का तो गठजोड़ है ही, दक्षिण कोरिया को भी नौसेना के अभ्यास में शामिल किया गया। एक खास तरह का ऑपरेशन हुआ जिसमें टॉर्पीडो से सटीक निशाना साधने का अभ्यास किया गया। दावा यह है कि जिस जगह समुद्र में यह अभ्यास हुआ वो चीन की समुद्री सीमा के पास है। ऊपर से जो जंगी जहाज अमेरिका ने तैनात किए हैं उन्हें किसी भी सबमरीन पर हमले में अचूक माना जाता है। इसके अलावा MH-60R हेलीकॉप्टर भी जापान की सीमा के पास हर पल मंडरा रहे हैं। अमेरिकी नौसेना के ये हेलीकॉप्टर खासतौर पर समुद्र में किसी दुश्मन की सबमरीन के खिलाफ ऑपरेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरी तरफ उत्तर कोरिया इस जंग में चीन के साथ खड़ा है। दावा यह है कि दक्षिण चीन सागर और जापान सागर में फौज और हथियारों की ऐसी तैनाती पिछले कई दशकों में नहीं हुई।